नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महाराष्ट्र बीजेपी के दो बड़े चेहरों को मोदी कैबिनेट के विस्तार में जगह मिलने की खबरें फिलहाल सियासी हलचलों में चल रही हैं। इनमें से पहला नाम है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद नारायण राणे का और दूसरा नाम है स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे का। आखिर बीजेपी सांसद नारायण राणे को मोदी के मंत्रिमंडल में क्यों जगह दी गई है? क्या है बीजेपी की रणनीति? आज हम आपको इसके पीछे की 5 बड़ी वजह बताएंगे जो राणे की दावेदारी को काफी मजबूत करती है। फिलहाल राणे दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। 5 वजहों पर चर्चा करने से पहले आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि नारायण राणे एक बेहद महत्वाकांक्षी राजनेता है। युति के शासनकाल में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के आशीर्वाद से उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान भी संभाली थी। हालांकि बाद में शिवसेना से मनमुटाव के चलते उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कांग्रेस में उन्होंने राजस्व मंत्री का कार्यभार संभाला था। कांग्रेस में बतौर कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने कई बार कांग्रेस आला कमान से खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही थी। हालांकि बाद में जब कांग्रेस का जनाधार गिरने लगा और बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो उन्होंने बीजेपी से दोस्ती कर दी। नारायण राणे के निमंत्रण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले कोकण का दौरा किया था। राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी नेता के बुलावे पर खुद अमित शाह आए। अमित शाह के दौरे के बाद से ही बीजेपी में नारायण राणे के बढ़ते कद की चर्चा शुरू हो गई। इसके अलावा उसी समय राणे की सुरक्षा व्यवस्था को भी केंद्र सरकार ने और भी बढ़ा दिया था। इन दोनों घटनाओं ने यह जता दिया था कि नारायण राणे की केंद्र में ताकत बढ़ रही है। तब से यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। नारायण राणे को केंद्र में मंत्री बनाने से बीजेपी को क्या फायदा? आइए जानते हैं 5 बड़ी वजह। कट्टर शिवसेना विरोधी। महाराष्ट्र में ये बात सब जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे के आशीर्वाद से नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे और उनकी मौजूदगी में ही उन्होंने शिवसेना को छोड़ भी दिया था। नारायण राणे के शिवसेना छोड़ने के पीछे उद्धव ठाकरे के साथ उनका तालमेल न बैठना था। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। फिलहाल शिवसेना बीजेपी के निशाने पर है। ऐसे में राणे को और भी मजबूत कर शिवसेना को और भी ज्यादा टारगेट किया जा सकता है। मराठा जय। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा अभी भी महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस मुद्दे पर राज्य में मौजूद सभी सियासी पार्टियां इसको अगले चुनाव में भुनाने की तैयारी कर रही है। नारायण राणे ने भी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है और उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया है। राणे ने न सिर्फ महाविकास आघाड़ी बल्कि सीधे छत्रपति संभाजी पर भी निशाना साधा था। ऐसे में बीजेपी राणे के जरिए मराठा युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मराठा आरक्षण के लिए राणे की अध्यक्षता वाली समिति ने सिफारिश की थी। बीएमसी चुनाव। देश भर में सबसे अमीर महानगर पालिका के रूप में जानी जाने वाली बीएमसी का अगले साल चुनाव होना है। पिछले 26 सालों से मुंबई में बीएमसी पर शिवसेना की सत्ता है। इस बार बीजेपी ने शिवसेना को बीएमसी से उखाड़ फेंकने की बात कही है। इसके लिए अतुल भातखलकर जैसे मराठा नेता जिम्मेदारी भी दी गई है। ऐसे में अगर नारायण राणे को मंत्री बनाया तो यह बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजेपी में शामिल होने वालों को सम्मान। चुनाव के दौरान एनसीपी और कांग्रेस को छोड़ बहुत से नेताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया। उस दौरान उन्हें ये लगा था कि बीजेपी ही सत्ता में आएगी और उन्हें सत्ता की मलाई खाने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसके बाद आज भी महत्वपूर्ण पद बीजेपी के निष्ठावान नेताओं के पास ही है। फिलहाल जिन नेताओं ने बीजेपी में प्रवेश लिया था उनको भी सम्मान देकर रोके रखना चाहती है बीजेपी। राणे भी बीजेपी में आए हुए नेता हैं। ऐसे में उन्हें मंत्री बनाकर बाकी लोगों को एक संदेश देना चाहती है बीजेपी की आपका भी नंबर आएगा। राज्य में राणे का बड़ा जनाधार। महाराष्ट्र से मोदी के मंत्रिमंडल में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, राव साहेब दानवे और संजय धोत्रे जैसे मंत्री हैं, जिसमें नितिन गडकरी को छोड़कर किसी का भी राज्य में बड़ा जनाधार नहीं है।
सिर्फ दानवे का अपने मतदान क्षेत्र में प्रभाव नजर आता है। वहीं जावड़ेकर और गोयल दोनों ही नेता मोदी की कृपा से मंत्री पद पर आसीन हैं। ऐसे में मोदी के मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र के 5 से 6 लोग मंत्री होने के बाद भी राज्य में रोज की सियासत में दखल पर आज भी प्रश्न चिन्ह है। लिहाजा नारायण राणे को मंत्री बनाने का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।